तो भैया क्रिश्चियन सर्कल्स में, एटलीस्ट हमारे समाज के परिवारों में, कई परिवारों में ठीक है, लव मैरिज को लेके कोई दिक्कत नहीं है। कई परिवारों में, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि उनके परिवार ने ये चीज़ शायद हो सकता है फैसला किया, हम नहीं जानते, लेकिन आज भी कुछ लोग बहुत फोर्स करते हैं कि नहीं, अरेंज मैरिज ही होगी। और कई लोग फोर्स करते हैं, वो एक फैमिली वाली, फिर वहाँ पे ओबीडियंस की बात आ जाती है, माँ बाप के ऑनर करने की बात आ जाती है। तो इसको पेरेंट्स, फैमिलीज कैसे बैलेंस करें, लव मैरिज और अरेंज, और क्या आपको क्या लगता है, क्या किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? पहली बात तो मैरिज कैन नॉट बी विदाउट लव। मैरिज में अगर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, तो मैरिज चलेगी नहीं। मैरिज में लव बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जब एज अ पास्टर मैं खड़ा होता हूँ और एक मैरिज परफॉर्म कर रहा होता हूँ, तो ये उसका एक प्रोमिनेंट स्टेटमेंट है। मोहब्बत और वफादारी एक खुश खानदान के बुनियादी उसूल है। मोहब्बत और वफादारी। सो विदाउट मोहब्बत शादी नहीं हो सकती है। अब बात यह है कि मोहब्बत पहले या मोहब्बत बाद में। सो किसी तरह से भी हम इसको नलिफाई नहीं कर सकते हैं कि लव मैरिज सही नहीं है, गलत है। नहीं, इट इज टोटली रॉन्ग। कई जगहों पर जहां अरेंज मैरिज हुई, वहां पर बाद में लव हुआ, और कई जगहों पर ऐसा हुआ कि पहले अरेंज हुआ, एंगेजमेंट हुई, फिर लव हुआ, और फिर मैरिज हुई। सो ये मैं विश्वास करता हूं इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है, जैसे परमेश्वर की मर्जी है, जैसे परमेश्वर रिश्ते लेकर आए। डोंट बी वेरी बेंट अपॉन, नहीं अगर तुमने लव मैरिज करी तो तुम्हें मेरी लास्ट पर से गुजरना पड़ेगा। नहीं, अगर लव मैरिज, अगर लव हो रहा है पहले तो ठीक है, पर देखो उसमें प्रायोरिटी वही होनी चाहिए, लेवी घराने का लड़का, लेवी घराने की लड़की। अगर लव हो रहा तो अच्छी बात है। इट्स अ गॉड गिवन इमोशन, लव। और क्या चाहिए शादी में? शादी में और क्या चाहिए? लव हो। या हमने देखा, माँ ने देखा, ये लड़का बेचारा फैसला नहीं कर पाता है कौन सी शर्ट कौन सी पैंट, ही इज वेरी इनडिसाइसिव इन हिज डिसीजंस, सो पेरेंट वुड हेल्प हिम। दिस इज ग्रेट, नॉट बैड। और कमाल की बात ये, पेरेंट्स, सच बात तो ये है कि हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया दुनिया। मैं बात करना मांगता हूं जवान बच्चों से भी। जो तुम्हें लग रहा ना सही है, अच्छा है, सुंदर है, हमेशा सही नहीं होता। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। अगर तुम किसी को पसंद कर भी रहे हो और मरे जा रहे हो शादी करने के लिए, जरूर से पहले अपने माँ बाप से पूछो एक बार, मम्मा आपको क्या लगता है, पापा आपको क्या लगता है। अगर तुम इतने ओपन नहीं हो माँ बाप से, अपने बड़ों से पूछो, अपने पासबान से पूछो। डोंट आस्क योर फ्रेंड, वो तो तुम्हें सिर्फ खुश करने के लिए, हाँ बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है, देख देख देखते तू ऋतिक रोशन है। भाई सिर्फ खूबसूरती से होता तो ऋतिक भाई के पास अच्छा घर होता। इतनी शादियां नहीं हुई होती। पर भैया एक मिनट, उस विचार पे आप क्या कहेंगे जब एक लड़का या एक लड़की विश्वासी जन होने के बावजूद ये कहता है या अपने आप को कन्विंस कर लेता है ये बोल के कि अभी वो विश्वासी नहीं है, कोई बात नहीं, हम शादी हो जाने दो, हम फिर विश्वास में ले आएंगे उसे। आत्माओं को जीतेंगे। हाँ हाँ, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं सिर्फ एक ही आत्मा को जीतने के लिए, क्योंकि शादी तो ढेर सारी होंगी नहीं। सो ये सब बेकार के हमारे खुद को समझाने के लिए आर्ग्यूमेंट्स हैं। अच्छा है पहले विश्वास में आ जाए, बताओ, और विश्वास में इसलिए ना लाओ कि शादी कर लेंगे। हाँ, पहले विश्वास में, पहले ईमान में, एंड देन ओनली यू गो लाइक दैट। बहुत सी बार ऐसा होता है कि खानदान टूट जाते हैं क्योंकि सहमति नहीं बन रही है। उनका तरीका अलग है, इनके तरीके अलग हैं, उनके त्यौहार अलग हैं, इनके त्यौहार अलग है, उनका खाना अलग है, इनका खाना अलग है, और फिर हर बात में झगड़ा हो रहा है। बिल्कुल। सिर्फ कोर्स एक था, वो भी केमिस्ट्री में थी, हम भी केमिस्ट्री में थे, और उसके बाद घर की केमिस्ट्री खराब हो गई क्योंकि खाना अलग है, छुट्टी अलग है, त्यौहार अलग है, पहनावा अलग है, रिश्तेदार अलग हैं। सो अंडरस्टैंड, द मैरिज इज नॉट अ ग्रेजुएशन कोर्स, 3 साल बाद खत्म हो जाएगा। इट इज अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। डोंट रश इनटू इट, वेट, प्रे,
and then go ahead. भैया जैसा आप बात कर रहे थे कि एक लेवी घराने के लड़के को एक लेवी घराने की लड़की के साथ विवाह करना चाहिए, जिससे आपका मायना यह है कि वो मसीह में होना चाहिए। बिल्कुल, मसीह में हो, विश्वासी हो। अगर मैं सिर्फ करना चाहता हूँ और उसका दिल नहीं है तो नहीं चलेगा, मुश्किल होगी। इसके अलावा भैया बिब्लिकली आप ऐसी कौन सी चीज़ें देखते हैं या ऐसे कौन से पॉइंट्स देखते हैं जो एक दूसरे शख्स में होने चाहिए जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं शादी करने के लिए? मतलब बिब्लिकली हमें किन चीज़ों को उस व्यक्ति में देखना चाहिए, आपको क्या लगता है? जब मेरी शादी की बात चल रही थी एंड इट इज़ 21 years ago, सो मैं खिदमत में था, खिदमत करना चाहता था एंड आई वाज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द मिनिस्ट्री। और लोगों को ऐसा लगता था कि शानू चाहेंगे एक ऐसी लड़की जो प्रचार करती हो और बहुत आउटगोइंग हो और बहुत मिनिस्ट्री माइंडेड हो। पर भाई पादरी तो मैं हूं ना, मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए जो जब मैं बाहर हूं तो मेरा घर संभाल सके। डेफिनेटली मेरे साथ दुआ में, मेरे साथ सेवकाई में सम्मिलित हो, बट आई डोंट नीड अ पास्टर। हम दोनों पादरी, बच्चे जाएं भाड़ में। एक बैलेंस, दैट इज वाई फॉर द मैरिज द बेस्ट वर्ड इज कंपैटिबिलिटी। क्या उसके पास और आत्मा नहीं थी, पर उसने एक ही क्यों बनाया? उसने एक कुछ बनाया इसलिए ताकि तुमसे मेल खाए। बहुत इंटरेस्टिंग है, जब ये शादी या जो पहली मैरिज खुदा ने सोलोमनाइज करी गार्डन ऑफ ईडन में, तो उससे इमीडिएटली पहले लिखा है परमेश्वर ने देखा आदम अकेला है, उसका अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और परमेश्वर ने ढेर सारे जानवर बनाए थे एंड ही ब्रॉट ऑल दोज एनिमल्स बारी बारी से। अब आदम के लिए वो चाहता था कोई मैच हो। अब सोच देखो, आदम बैठा है, अगर यहाँ पर एक और कुर्सी लगी जिस पर उसकी ब्राइड बैठनी है और वहाँ पर एक बंदरिया बैठी है, खुजा रही है, तो मैच नहीं होगा। अगर आदम जो उस समय शायद 70, 75, 80 किलो का हो, हैंडसम यंग मैन बैठा है, उसके बगल में 800 किलो की हथनी बैठी हो, तो मैच नहीं खाएगा। आदम के बगल में शेरनी बैठी हो, तो आदम डरे बैठे हुए हैं, मैच नहीं खाएगा। कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। सो गॉड सेड, एडम, इन सब में तुम्हारा कोई मैच नहीं मिल रहा है, आई विल क्रिएट समथिंग न्यू फॉर यू। और उसने फिर आदम को सुला दिया। क्यों सुलाया आदम को? उसकी पसली से निकाल करके वो हवा को बना रहा था, पर अगर आदम जाग रहा हो तो कहता खुदा आप थोड़ा सा और लंबा बना दीजिए इसको। आई लाइक कर्ली हेयर्स, इसके बाल थोड़े घुंघराले कर दीजिए। खुदा आप इसकी आंखें नीली कर दीजिए और इसकी एक पूंछ लगा। अरे यार तू चुप रहे, मैं बना रहा हूं। सो गॉड न्यू, और खुदा ने डेफिनेटली रोहन आपके लिए भी एक रोहनी बनाई है। सो भरोसा रखो और इंतजार करो, और अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, पर ट्राई एंड अंडरस्टैंड गॉड हैज समथिंग गुड एंड आई विल वेट फॉर हिज टाइमिंग। इट कैन बी a love marriage, it can be an arranged marriage, but my prayer is there should be love in the marriage. चाहे love marriage हो या marriage love हो, पर खुदा उसके बीच में हो, प्यार हो और ऐसा विवाह हो कि हम खुदा का शुक्र कर सकें और दुनिया देखकर उसे जान सके, this is Lord's doing and it is marvelous in our sight.